नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, आज जो अपन ये वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो LDC के जो विद्यार्थी हैं जिनका 15 गुना में नंबर आ चुका है और वो आगे LDC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच इसलिए स्टार्ट किया है। अपन 30 दिन में 30 वीडियो होंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, जो अपना सिलेबस है उस सिलेबस पर आधारित अपनी क्लासें रहेगी। इसी के साथ ये देखेंगे कि आपकी तैयारी भी मजबूत हो, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर जो अपन क्लास ले रहे हैं, इस क्लास के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, आपकी पूर्णतया सहायता की जाएगी। देखो, आज जो टॉपिक ले रहे हैं अपन वो है बीजगणितीय संक्रियाएं, और इसमें मैं आपसे क्या बताऊंगा कि यहाँ पर जो अपन बीजगणितीय संक्रियाओं में फॉर्मूले जो अपन काम में लेते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो अपने पास है, उनमें जो फॉर्मूले अपने पास है वो जो आप एक बार के लिए अपन सभी फॉर्मूले देखेंगे। देखो, अपने पास पहला फॉर्मूला रहता है a+b का होल स्क्वायर। देखो, फॉर्मूले याद करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन फॉर्मूलों पर क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं, और वो सवाल इन फॉर्मूलों की मदद से आप क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। तो a+b का होल स्क्वायर है, उसका मान होता है a² + 2ab + b²। देखो, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप a+b को a+b से वापस गुणा करेंगे तो अपने को ये मान मिलेगा। लेकिन ये फॉर्मूला 6ठी क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मानते हुए चलते हैं कि ये फॉर्मूले तो आपको याद होंगे। किसी को नहीं भी याद है तो वो एक बार के लिए अगर फॉर्मूले देखेगा तो उसे याद हो जाएंगे। और ये फिक्स है कि गणित आप लोगों ने सबने 10वीं तक पढ़ी है, और कोई कहता है कि हमें डर लग रहा है तो उन्हें आज से डर लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप 10वीं पढ़ के आए हो, पास करके आए हो, मतलब गणित पढ़ के आए हो। और अब क्या है, जो ऊपर धूल जमी हुई है या रंजी जमी हुई है वो यहाँ आप पढ़ोगे तो वापस क्या होगी, हट जाएगी, और आपको मैथ्स में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। लगातार अपनी क्लास से बने रहिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। a+b का फॉर्मूला आपको आ गया। इसी के बाद देखो, ये मिलेगा a-b का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से जब आप देखोगे तो ये मिलेगा a² - 2ab + b²। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो इसे कि a + - का b और इसका क्या है, होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि a+b का होल स्क्वायर है, लेकिन मुझे b की जगह क्या रखना है, माइनस का b। a² हो जाएगा + 2ab की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का b, और माइनस का b प्लस, तो ये है माइनस के b का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे, देखो a का a² हो गया, 2ab, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस पहले ले आए, 2ab यहाँ पर लिख दिया। देखो, माइनस का b है, इसको माइनस से b से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और b का b से गुणा हो गया b²। तो ये वाली फॉर्मेट आपको मिल गई। तो जहां पर वाले माइनस वाले फॉर्मूले अगर आप याद कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है, नहीं याद कर सकते हो तो अपन b की जगह -b रख देंगे। ठीक है, याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपने पास टाइम अपने को बचाना है। LDC में आपके पास मैथ से 50 सवाल आएंगे, और अगर आपने हमारी क्लासें देखी, रेगुलर आप बने रहे, तो मैं गारंटी लेता हूं आप 50 से 50 सवाल करने की उम्मीद में रहोगे। इसके बाद आता है a² - b²। ये फॉर्मूला होता है a+b a-b, a+b और a-b। इसके बाद देखो, अपने पास क्या रहेगा, अगला जो फॉर्मूला है अपना, वो फॉर्मूला है कि a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर। देखो, ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों का क्या करना है, योग।
अगर इन दोनों फॉर्मूलों का योग करते हैं तो अपन यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस और प्लस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 2 बार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। अगर इनका माइनस करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये होगा अपने पास क्या 4ab। देखो इनको घटाएंगे तो ये चीजें माइनस होगी, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इस बार ये कट जाएंगे दोनों और ये दोनों जुड़ेंगे तो 2ab और 2ab क्या हो गया 4ab हो गया। ठीक है, इनको आप एक बार नोट कर लेंगे। इसके साथ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो a प्लस बी है a माइनस बी है, तो इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ अगर आप ये देखो खोलने पर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बनाना है मुझे माइनस का 2ab, तो यहाँ मैं क्या करूंगा माइनस के 4ab ऐड करूंगा, तो इस तरफ भी मुझे माइनस का क्या करना होगा 4ab ऐड करना होगा, क्योंकि दोनों तरफ मुझे माइनस के 4ab ऐड करना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस होगा इस तरफ का क्या 4ab, प्लस का 4ab मैंने ऐड किया तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा प्लस का 4ab हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर माइनस वाला होगा तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कर देंगे ये अपनी पास 4ab, क्योंकि देखो इस तरफ माइनस का 2ab होना चाहिए, यहाँ से 2ab आएगा और ये माइनस का 4ab, प्लस का 2ab माइनस का 4ab क्या होगा माइनस का 2ab, तो इसके बराबर ये हो जाएगा फॉर्मेट। अब देखो इनको सबको नोट कर लिया आपने, अब क्यूब वाले फॉर्मूले देखते हैं। क्यूब वाले फॉर्मूले में अपने देखेंगे पहले a प्लस बी का क्यूब होता क्या है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसमें से देखो 3ab कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b और यहाँ पर होगा b क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले क्या है एक ही है a प्लस बी का होल क्यूब। इसके बाद देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हो अपने पास, देखो माइनस वाले फॉर्मूले में मैंने फिर से नहीं बताया है, बता देता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था b की जगह क्या लिखेंगे माइनस बी लिखेंगे। अगर ऐसा होता है a माइनस बी का क्यूब तो ये होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखो b की जगह क्या लिखेंगे माइनस का b, तो a क्यूब तो एज इट इज है, यहाँ पर b की जगह माइनस का b लिखूंगा तो ये माइनस का 3a स्क्वायर b हो जाएगा। यहाँ पर b की जगह माइनस b लिखेंगे स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 3b स्क्वायर हो गया प्लस का। b क्यूब है तो b को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस 3 बार गुणा होगा तो माइनस होगा और b क्यूब आ जाएगा। अब देखो इसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला जब आप देखोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान है वो आपको मिलेगा a प्लस बी में मिलेगा a प्लस बी और उसके साथ मिलेगा माइनस में, तो a प्लस बी तो एज इट इज होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का, यहाँ पर होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। ये देखो एज इट इज है प्लस a प्लस बी है तो यहाँ a प्लस बी लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो इस तरफ माइनस आएगा। ठीक इसी प्रकार से a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर होगा
तो आपके पास आएगा a माइनस बी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। ये चीजें देखो सही ढंग से ध्यान रखना, प्लस से माइनस का फर्क जो है वो अपने पास आ सकता है, इसीलिए इन फॉर्मूलों को थोड़ा याद करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले हो गए, ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपके पास हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने देख लिया। अब देखो एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगला फॉर्मूला अपने पास है ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए बी सी तीनों को जोड़ के अगर उसका क्यूब करते हैं तो वो आता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। इन तीनों का बाद में क्या होगा, गुणा होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको ऐसा फॉर्मेट मिले कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, देखो इसे आप वापस फिर से गुणा करोगे तो एक पद ऐसा भी होगा ए बी सी होगा, वो 3 ए बी सी होगा, इसको इस तरफ भेजेंगे तो पूरा फॉर्मेट इस तरफ मिलेगा आपको। ये क्या होगा, देखो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला होगा। देखो फॉर्मूले को याद करने के लिए थोड़ा सा आप माइंड लगा के देखेंगे कि ये जब इस टाइप से अगर फॉर्मूला होता है तो हम ए बी सी को एज इट इज लिखेंगे, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए कर देंगे। तो इस टाइप से ये जो फॉर्मूला है वो आपका बन जाएगा। इस फॉर्मूले की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसे हल कर सकते हो। अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है और आपसे कहे कि इसका मान निकालो, तो हमें पता है कि इन तीनों का योग है, उससे अपने को आगे गुणा करना है, तो इसका मान भी क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0 ही होगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब देखो आगे जो अपने सवाल बनते हैं उन सवालों को सोल्व करते हैं। इन जो ये फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं उन फॉर्मूलों की मदद से सवाल कैसे हल होते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूले पढ़ लिए और फॉर्मूले रट भी लिए, लेकिन जब तक आप अप्लाई करना नहीं समझ पाओगे तब तक उनका कोई मतलब नहीं है। अपन पहले क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखेंगे। मैं एक सवाल लेता हूँ, सवाल है 1570, इसका गुणा है 87 से, फिर प्लस है 1570 और इसका गुणा है 13 से, और आपसे कहा गया है कि इसको आप हल करो। देखो भाई टाइम बचाने के लिए एक बंदा इसे है वो 10-15 सेकंड में सोल्व करेगा और एक बंदा क्या करेगा, 1570 को गुणा करेगा पहले 87 से, फिर वो वापस 1570 का गुणा करेगा 13 से, फिर जो ये दो मान आएंगे x y z a b c, इनका वो क्या करेगा, योग करेगा। लेकिन जो समझदार बालक होगा वो क्या करेगा, समझदार बालक करेगा कि पहले मेरे को 1570 दोनों में दिख रहा है, मतलब बाहर ले लो, दोनों से 1570 मैंने बाहर ले लिए, यहाँ से मैं भाग दूंगा तो मुझे मिलेंगे 87 प्लस यहाँ पर मुझे मिलेंगे 30। ये चीज अगर जिसके समझ में आ गई हो वो बंदा इसे 10 सेकंड भी नहीं लगाएगा सवाल को सोल्व करते। यहाँ से देखो 1570 और ये 87 और 13 कितने हो गए, 100। सीधा 1570 पे 2 जीरो और लगा दो, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।
सॉल्यूशन हो गया ना ये। अब देखो कहाँ तो आपको गुणा करना था और यहाँ पर सिर्फ जोड़ करनी पड़ेगी। इस टाइप से सवाल होगा जल्दी। नेक्स्ट सवाल अपन देखते हैं इसी टाइप से। अगर आपके पास हो 475 445 का गुणा आपको करना है 76 से, प्लस करना है 445 का गुणा आपको 24 से। आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 445 कॉमन आ रहा है, भाग देंगे 445 से तो यहाँ से देखो 76 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 24 और ये दोनों मिलके क्या हो रहे हैं 100। तो 445 के बाद में 2 जीरो और लगा देंगे, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो इस टाइप से बन रहा है, या आपके पास ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 है, इसका गुणा मैं कर रहा हूँ आपके पास 1 1 6 से, माइनस में कर रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 है फिर से, और इसका गुणा कर रहा हूँ मैं 16 से। अगर इस टाइप से सवाल बनता है तो आपको फिर से देखना होगा 1 2 3 4 कॉमन आ गए, यहाँ पर क्या हो रहा है 116 आ रहा है, माइनस करेंगे 16 होगा, यहाँ से देखो ये क्या मिल रहा है 1 2 3 4 का गुणा, फिर से इसको देखो 116 में से 16 घटाओ क्या मिल रहा है 100। तो ये क्या हो रहा है 1 2 3 4 का गुणा, 2 जीरो और लगा दो। किसी भी संख्या को 100 से गुणा करने का मतलब है सीधा 2 जीरो लगा दो। तो हमें देखना है कि देखो इस टाइप के सवाल बनेंगे, उन सवाल में जो है 10 बन सकता है, 100 बन सकता है, 1000 बन सकता है, क्योंकि एग्जामिनर वही संख्या देगा जिससे क्या हो आपको आसानी से जल्दी क्या हो जाए गुणा हो जाए। तो इस टाइप के सवाल बनने की संभावनाएं है। तो ये सवाल है जो अपने पास कौन से फॉर्मूले की मदद से हो जाएगा, आपको कॉमन लेना होगा, a प्लस बी बाद में मिलेगा, वो क्या होगा या तो 10 100 1000 पर कुछ ऐसा होगा जो क्या होगा उसके साथ में जीरो होगा या खुद सिंगल डिजिट हो जाएगा। तो वहां पर गुणा करने में आपको आसानी हो जाएगी। अगला सवाल देखो 140 को 140 से गुणा कर रहे हो, फिर इसका गुणा जो है वो आप इसमें जोड़ रहे हो, आप 60 का गुणा 280 से कर रहे हो, फिर जोड़ रहे हो 60 को 60 में जोड़ रहे हो। देखो ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल है, इसमें ये आपको गुणा करते हुए भी दे सकता है एग्जामिनर, इन सभी का गुणा करते हुए भी इनको जोड़ने के लिए बोल सकता है, या गुणा करवाना चाहता है आपसे, गुणा करवाते हुए जोड़ना चाहता है तो भी आप क्या कर सकते हो देख सकते हैं। लेकिन मैं इनको गुणा क्यों करूं भाई, मुझे तो कुछ समझ में आ रहा है कि ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसा फॉर्मेट बन रहा है। तो मैं सोचूंगा कि ए स्क्वायर मेरे पास है, बी स्क्वायर मेरे पास है, तो मेरे पास 2ab बन जाएगा, तब तो मेरे मजे ही मजे हो जाएंगे। और मजे ही मजे कैसे होंगे कि मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा। तो मुझे क्या नहीं करना होगा, यहाँ पर सिर्फ जोड़ना है और एक बार ही तो स्क्वायर करना है इसका, लेकिन यहाँ तो मुझे तीनों का गुणा करना है, फिर इन्हें जोड़ना भी होगा। यहाँ मैं देख रहा हूं देखो ये तो हो गया 140, ये हो गया 140, यहाँ पर 60 है, वो 60 एज इट इज है, मतलब ए अपने पास तो आ गया, ये है 280, इसे अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 140 और 60 का 60 एज इट इज, प्लस 60 इंटू 60 अपन कर देंगे। यहाँ से आपको एक बात अब समझ में आएगी कि सर ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मान है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू तो आ गई 140 और b की वैल्यू आ गई 60। करो भाई यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, 140 में 60 जोड़ेंगे और इसका क्या करेंगे वर्ग। ये क्या हो रहा है 200, 200 का करो वर्ग, 2 का वर्ग 4, 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो, ये हो गया 40,000 आंसर। तो इस सवाल को अगर आप इनको अलग अलग गुणा करते हुए जोड़ते हो तो भी यही आंसर आएगा, और फॉर्मूले की मदद से करते हो तो भी यही आंसर आएगा। बस फर्क है गुणा करते हुए करोगे तो आप 2 मिनट लोगे, और अगर इस टाइप से करोगे तो आप 15 सेकंड भी नहीं लोगे। अब देखना आपको है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है।
एक सवाल मैं देता हूं आपको, इसी टाइप से बनेगा। हल करो भाई इसे। अगर आप इसे हल करते हो तो देखेंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन जल्दी सॉल्व करता है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर से वही बात है कि यहाँ पर a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है। यहाँ मैं देख रहा हूँ मुझे 55 तो एज इट इज मिल रहा है, लेकिन 245 नहीं दिख रहा है। लेकिन देखने पर पता चल रहा है कि 245 का 2 गुना 490 है, मतलब इसको मैं 2 टुकड़ों में लिख सकता हूँ, 2 इंटू 245। आगे जो है 55 एज इट इज रहेगा, प्लस अपन करेंगे 55 का गुणा 55 से। यहाँ इस तरफ ये रहेगा कि 245 को 245 से क्या करेंगे, गुणा। अब देखो ये हो रहा है a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, यहाँ पर 2ab बन रहा है, तो ये हो जाएगा a प्लस b का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे 245, इसमें जोड़ेंगे अपन 55 और इसका करना है स्क्वायर। 245 में 55 जोड़ेंगे तो ये क्या मिल रहा है, 300, और 300 का कर दो वर्ग। यहाँ देखेंगे 3 का वर्ग 9, 2 जीरो का वर्ग क्या होगा, 4 जीरो हो जाएगा। ये आपको 90 जो हजार है वो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा इसका। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 90,000 हो गया। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, 203 का गुणा आपको करना है 203 से, और इसमें से आपको घटाना है 197 का गुणा 197 से, और इसको क्या करना है, हल करना है। तो बताओ कैसे करोगे। या तो देखो इनका गुणा करो, इनका गुणा करो, फिर घटाओ। या अपन ने अभी देखा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी करेंगे 203। देखो a का मान ये हो गया 203, b का मान हो गया 197। तो एक बार इनको जोड़ दो, एक बार इनको घटा दो। 203 में से 197 घटा दो। यहाँ देखेंगे ये क्या हो रहा है, देखो 3 इस तरफ दोगे तो ये फिर से 200, 200 और 200 कितने हो गए, 400। यहाँ 203 में से 97 घटाएंगे तो देखो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। 6 का गुणा 400 से करेंगे तो 6 चौके 24 और 2 जीरो, 2400 आंसर हो जाएगा इसका। अब या तो आप 203 को 203 से गुणा करो, 197 को 197 से गुणा करो, और उनको क्या करो, घटाओ, या आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो मैंने कहा था एक संख्या ऐसी होगी जो जीरो बनेगी। अब देखो अगला सवाल, इसी फॉर्मेट में बनते हैं सवाल। अगर मैं कहूं आपसे कि आप गुणा करेंगे 125 को 125 से, ठीक है, माइनस करेंगे आप 25 का गुणा 25 से। या तो देखो इनको आप गुणा करते हुए लिख सकते हो, लेकिन ये तो देखो इजी सवाल है। 25 को 25 से 625 हो जाएगा। यहाँ आप इसको भी आसानी से गुणा कर सकते हो।
लेकिन अपने को करना क्या है, फॉर्मूले की मदद से अपन देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी करेंगे, 125 में 25 जोड़ेंगे, 125 में से 25 घटाएंगे, जोड़ने पर हो गया 150 गुना ये हो गया 100, टोटल कितना हो गया 150 के आगे 2 जीरो और लगा दो, 15,000 हो गया। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले की मदद से 16 हो गया। आगे एक सवाल होता है, इस टाइप के सवाल आपको बहुत देखने को मिलेंगे। x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालो। देखो इसको मान एक बार के लिए अपन पूरा फॉर्मेट समझेंगे, फिर देखेंगे कि शॉर्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैं इसका दोनों तरफ करूंगा वर्ग, तो ये तो देखो x प्लस 1/x का क्या होगा होल स्क्वायर, इस तरफ इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 16। यहां से मैं देखूंगा a का स्क्वायर प्लस 2ab और फिर से करेंगे b का स्क्वायर इक्वल टू होगा 16। अब देखो यहां से देखेंगे ये तो हो गया x का स्क्वायर प्लस ये x से x कैंसिल तो 2 प्लस ये क्या हो गया 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 16। यहां से देखेंगे अपने को वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इस 2 को अपन क्या करेंगे इस तरफ भेज देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो 16 माइनस 2 आ रहा है, यहाँ से वैल्यू आ गई 14। देखो अपन ने क्या किया, इसको अगर मैं a समझूं तो अपन ने यहाँ पर क्या किया a स्क्वायर, या इसे p समझोगे तो ये क्या हो गया p स्क्वायर, तो ये क्या हो गया p स्क्वायर, ये क्या हो गया p स्क्वायर, ये क्या हो गया p स्क्वायर, और यही शॉर्ट वैल्यू हो गई। p का मान 4 है तो यहाँ अपन सीधा रखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2। ये कब होगा जब यहाँ पर प्लस हो और वापस भी प्लस चाहिए, यहाँ पर प्लस हो और वापस भी प्लस चाहिए तो वैल्यू इस टाइप से होगी। प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही पूछा जा सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी स्क्वायर में। तो दूसरी फॉर्मेट अपन एक और समझेंगे। अगर